माओं से खास करके आपने बच्चों की तरबियत करनी है। दुनिया को आपसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुझे बरतानिया से एक पाकिस्तानी की कॉल आती है और वो कहता है कि जब जुम्मे का दिन था, तमाम मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे और जैसी सलाम फेरा तो एक फलस्तीनी खड़ा होता है, उसकी पैलेस्टाइन स्वीट्स की मिठाइयों की दुकान थी। वो कहता है कि आज सबको मिठाई मुफ्त तकसीम की जाएगी। तो मैंने कहा क्या फलस्तीन आजाद हो गया जो मुफ्त तकसीम की जाएगी, ये क्या माजरा है? तो कहता है जब मैं उसके करीब गया तो उसे ये कहते हुए मिठाई तकसीम करते हुए पाया कि वो हर किसी को मिठाई दे रहा था और कह रहा था कि मुबारक हो, पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत का कामयाब तजर्बा किया है, दुनिया को आपसे ये उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज जो तालीमी निज़ाम है, क्योंकि टीचर्स की एक कसीर तादाद मौजूद है, वो तालीमी निज़ाम हमें लिबरलिज्म की तरफ लेके जा रहा है, लादीनियत की तरफ लेके जा रहा है। आज हमने अपने बच्चों को इस लेवल पे तरबियत करनी है कि इन्हें बताना है कि तुम्हारे जो रोल मॉडल्स हैं ये जस्टिन बीबर या ओबामा टाइप के लोग नहीं है। तुम्हारे रोल मॉडल्स मोहम्मद बिन कासिम होने चाहिए, टीपू सुल्तान होने चाहिए, सलाउद्दीन अयूबी होने चाहिए, नूरुद्दीन जंगी होने चाहिए, तारिक बिन ज़ियाद होने चाहिए। और मेरी बहनों बेटियों, आपके रोल मॉडल्स हजरत राबिया बसरी, हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला और हजरत सैयदना उम्मे अमारा होनी चाहिए। कौम की तरबियत ये माएँ बहनें बेटियां करती हैं। और मैं एक बात आज बावर कराना चाहता हूं दुश्मन को भी, और आज ये मकाम अपने मुल्क का आप लोगों को बताना चाहिए कि हमारा वतन वो वतन है जिसका परचम हिंदुस्तानी आसाम और तेलंगाना में और खालिस्तान में लहराया जाता है। हमारा वतन वो वतन है जिसकी अजमत के तराने हैदराबाद, दक्कन और गुजरात में गाए जाते हैं। हमारा वतन वो वतन है जो क्रिकेट मैच तो भारत से जीतता है और जश्न श्रीनगर में मनाया जाता है। और आज आप लोगों ने मीडिया पे देखा होगा, पिछले 2-3 दिनों से भारत बार बार आके धमकियां दे रहा है। ये शायद भूल चुका है कि जब इन्हें नाश्ता करने की बहुत तलब हो रही थी तो लाहौर के जिम खाने में 1965 में हम लोगों ने ऐसा नाश्ता कराया था कि इनकी नस्लें याद रखती हैं। और मैं आज भारत से कहता हूं अगली बार खैबर पख्तूनख्वा और पूरे खाने की दावत देते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे पठान कितने मेहमान नवाज होते हैं। और मैं आज नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह हमारी अफवाज की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से पाकिस्तान की बाउंड्रीज की हिफाजत करें, ये उसकी जिम्मेदारी है हमारी अफवाज की। इसी तरीके से इस कौम के बच्चों और बच्चियों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करें। बेटा, मेक अ जेंटलमैन प्रॉमिस विद मी दैट नो शुड make yourself that sort of a person that no one should be able to speak against your religion Islam, against your Nabi Pak alayhi salatu salam, and against your country Pakistan in front of you. आज ये वादा करके उठेंगे मेरे सामने। और ये बात मैं बावर कराना चाहता हूँ, किसी मौलवी साहब या पीर साहब की जिम्मेदारी नहीं होती कि नामूस रिसालत या खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करे। जब एक नौजवान पैंट कोट और टाई लगा के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाके नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करता है, मगरिब को असल आग तब लगती है क्योंकि आप लोगों पे अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करके आपको पटरी से उतारने की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो है वो दिफा करना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जमीन जो है ये शोहदा की धरती है, ये गाजियों की धरती है। यहाँ के हर दूसरे घर में कोई फौजी पाया जाता है। जिस तरह वो बॉर्डर्स पे डिफेंड कर रहे हैं, इस तरह आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाके इस्लाम और पाकिस्तान का दिफा करना है, तो करेंगे इंशाअल्लाह। और जवानों, अपने मुल्क पाकिस्तान की कदर करो। मैं इस मुल्क से मोहब्बत सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मैं इसका बाशिंदा हूँ, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पला बड़ा और ये
मेरी धरती है, नहीं, मैं इससे इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि यह वो वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पे हासिल की गई मदीना पाक के बाद, लिहाजा इससे मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत है। बलूचिस्तान से हमारे सीनियर दोस्त तशरीफ लाए हैं। मैंने बलोच इशू पे 4 साल काम किया। मैंने डेरा बुक्टी में जाके कौमी परचमों को जलसा किया। मैंने कोयटा और सिबी में जाके पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया। खान ऑफ कल्लात से जब पूछा गया उसके पोते से कि आपने जब इतना हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है तो आप लोगों ने क्यों पाकिस्तान की हिमायत की थी, वो पोता मुबशिर लुकमान के प्रोग्राम में बैठ के कहता है कि मैंने अपने दादा से यह सवाल किया था कि पाकिस्तान की हिमायत क्यों की, हम बलूचिस्तान को अलग रियासत भी बना सकते थे या कल्लात को एक अलग स्टेट भी बना सकते थे। तो कहता है मेरे दादा ने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान को बलूचिस्तान को एक अलग रियासत बनाने का सोच रहा था और हमारा इख्तियार था उस वक्त जब पार्टीशन का वक्त था, लेकिन मेरी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और मुझसे कहते हैं कि एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बन रहा है, तुम मुझसे खयानत कर रहे हो, तो मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं पाकिस्तान की हिमायत करता। तो जिस मुल्क के सूबे भी रसूलुल्लाह के हुक्म से बने, किसी की क्या जुर्रत और मजाल के इस मुल्क की तरफ मैली नजर उठा के देखे। तो आज हमने ये अहद करके जाना है। मैं बच्चों एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल हैं, इन्हें और मुझे आप पे फख्र जरूर होगा जब आप मुस्तकबिल में वकील, इंजीनियर, डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर बनेंगे, लेकिन हमें ज्यादा फख्र तब होगा जिस दिन आप ये कह के मुझे बताएंगे कि सर फलां जगह पे फलां शख्स मेरे वतन या मेरे मजहब के खिलाफ बात कर रहा था एंड आई हैव गिवन हिम अ शट अप कॉल। उस दिन हमें आप पे फख्र महसूस होगा। मेरे पास पंजाब कॉलेज में यहाँ इसी इलाके के एक हजरत तशरीफ लाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी यहाँ झमट से आती थी वहां पढ़ने के लिए, ये बहुत काबिल गौर बात है। तो वो कहते हैं कि जब यहाँ से उसने पढ़ा तो उसे वो खुददारी मिली या वो जज्बा मिला कि जब हॉस्पिटल में जा रही थी और लाइन में लगी हुई थी वो नंबर लेके, तो इतने में एक बहुत बड़े ऑफिसर में नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, उनकी बेगम साहिबा आती हैं पुलिस के हिसार में और सीधा डॉक्टर साहब के रूम में एंटर होने लगती है। तो मेरी बेटी हाथ पकड़ के रोक लेती है कि आप कानून की पासदारी नहीं करेंगी तो कौन करेगा। मैंने कहा कि आज इस इलाके ने इस सारे पैसे का हक अदा कर दिया जो इन बच्चों पे लगाया गया है। आज ये आजाद हो चुका है जो 70 साल की गुलामी में जदी पुश्ती में आ रहा था। ये बहुत बड़ी लानत है हमारे ऊपर, ये पिछले 70 सालों से जो जदी पुश्ती गुलामी करते आ रहे हैं चंद घरों की, आज हमने ये बात